लेकिन 16 साल से जनूबी अफ्रीका रहने वाले शख्स को डिपोर्ट कर दिया गया है और सियालकोट एयरपोर्ट पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हुआ कुछ यूं है कि मुल्तान का रहायशी तौसीफ शहजाद जो कि 16 साल से जनूबी अफ्रीका के शहर केपटाउन में मुकीम था और उसका वीज़ा 2022 को ख़त्म हो चुका था, फिर वो पाकिस्तान आ गया था। उसके बाद फिर उसने साउथ अफ्रीका जाने की कोशिश शुरू कर दी और उसका राब्ता हुआ जनूबी अफ्रीका में बैठे एक असद शाह नामी एजेंट के साथ। उसने इससे 5 लाख रुपए लिए और कहा कि आपको मैं वीजा भेज देता हूं। इस आदमी ने वहां जाने के लिए ये किया कि जो इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से 23 नवंबर को एक फ्लाइट ली। वीजा इसने लगवा लिया आजरबाईजान का। इसने बाकू के लिए रवाना होना था। आजरबाईजान का जो दारुल हुकूमत बाकू है। तो इसने क्या चलाकी अब देखिएगा। इसने इस्लामाबाद से फ्लाइट ली कि मैं विजिट वीजे पर आजरबाईजान जा रहा हूं और इसकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी दुबई से। जब ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई चला गया तो दुबई पहुंचकर इसने लेनी थी फ्लाइट आजरबाईजान के लिए, लेकिन इसने वो जानबूझकर मिस कर दी क्योंकि इसका प्लान था कि ये मैं फ्लाइट मिस करता हूं और जो मुझे वहां से वीजा जनूबी अफ्रीका से आया है अब मैं उसको इस्तेमाल करता हूं। तो इसने जनाब जो वहां दुबई से केपटाउन के लिए जनूबी अफ्रीका के लिए प्रवास जानी थी उसकी बोर्डिंग के लिए चला गया। वहां जब इन्होंने देखा दुबई हुकाम ने तो उन्हें कुछ शक सा हुआ वीजे के हवाले से। आपको पता ना आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी है और बड़े चांसेस होते हैं कि जो जालसाजी उसको पकड़ा जा सके। जब दुबई हुकाम ने देखा कि इसका वीजा जाली लग रहा है तो उन्होंने ऑफकोर्स जो प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का आराम से क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। अब इसे पता था कि मेरा वीजा जाली है तो इसने दुबई हुकाम को फिर जब देखा ना कि अब बचत नहीं है तो इसने बता दिया। इसने कहा जी ऐसे ऐसे असद शाह नामी एजेंट है, मैंने उससे इतना पैसा दिया है और ये वीजा लिया है। उन्होंने कहा कि फिर तो ये वीजा जाली है क्योंकि ये वीजा किसी तरह भी किसी रिकॉर्ड में नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि इसको पहली दस्तयाब फ्लाइट यानी कि जो भी पहली फ्लाइट थी जो पाकिस्तान आ रही थी वो सियालकोट के लिए थी, इन्होंने इसको सियालकोट वाली प्रवास में बिठा दिया और ये सुबह सुबह पहुंच गया सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर FIA हुकाम ने इसको अरेस्ट कर लिया और जो इब्तदाई इससे मालूमात ली इसने बताया कि वो कितनी देर से जनूबी अफ्रीका में मुकीम था, वहां क्या काम करता रहा है, कब गया था, कैसे गया था, किस वीजे पर गया था। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद मजीद तफ्तीश के लिए FIA हुकाम ने इनको गुजरांवाला सर्कल जो FIA है वहां पर भिजवा दिया है ताकि पता चल सके ऐसे नेटवर्क का जो ऐसे इंसानी स्मगलिंग के काम में मुलव्वस हैं। इसके साथ साथ दूसरी खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इराक से डिपोर्ट होने वाले 1500 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का अमल शुरू कर दिया है। ये वाकया कुछ ऐसे है कि जो रिपोर्ट सामने आई है हुकूमत पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर 50 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक कर दिए हैं। वजारत दाखिला जराये के मुताबिक इराक से डिपोर्ट होने वाले 1500 पाकिस्तानियों के जो पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने थे उन पर काम शुरू कर दिया गया है। ये जो इराक से 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी गुज़श्ता 6 माह में डिपोर्ट हुए हैं और इनके खिलाफ ये सख्त एक्शन लिया जा रहा है। रवां साल जुलाई में इराक में 1200 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार करके यहाँ पे भेजा गया था। पाकिस्तान के सफारती ज़राए ने बताया था कि इराक में चोरी की वारदातों, मनशियात बेचने और बकारियों भीख मांगने वालों की तादाद में इजाफा हो गया था, जिसके बायस पाकिस्तानी शहरियों पर इराकी हुकाम ने क्रैकडाउन किया था। आप अंदाजा जरा करें। सफारती ज़राए ने बताया था कि पाकिस्तानी शहरी चोरी, मनशियात बेचने, भीख मांगने के जुर्म में गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी शहरियों में से 800 को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था, जबकि इराकी हुकूमत ने 800 पाकिस्तानियों के डिपोर्ट करने पर $3 लाख खर्च भी किए थे। गिरफ्तार अफराद में 66 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक ये जो गिरफ्तार किए गए अफराद हैं इनके पास ज़ायरीन के वीजे थे। जी हम इराक जा रहे हैं ज़ियारतें करने के लिए। गिरफ्तार अफराद में 900 के करीब अफराद गैर कानूनी तौर पर इराक में रहायश पजीर थे, जिनके वीजे एक्सपायर हो चुके थे, वापस नहीं आना चाहते थे और वहां जनाब जो भी धंधे थे, काम थे, वो कर रहे थे। याद रहे कि 25 जुलाई को ईवान बाला यानी सेनेट में जो कायमा कमेटी है उन्होंने इंकशाफ किया था कि 50,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक में जाके गायब हो गए हैं। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालुक हुसैन ने कमेटी इजलास में इंकशाफ किया था कि 50,000 के करीब पाकिस्तानी जो इराक में जाके गायब हो गए थे। अब उनमें से ऐसे लोग हैं जो वहां पे भीख मांग रहे थे, कुछ ऐसे थे जो वहां पे नशियात फरोश की जो है ना वो धंधे में मुलव्विस थे। तो इसी तरह अभी रिसेंटली दुबई और ये जो मतलब मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब
वहां भी सख्ती की गई है और पाकिस्तानी हुकाम को ये बताया गया है कि जो भी आपके मुल्क से लोग आते हैं उनको छानबीन करके जो है ना वो भेजा करें, ताकि पता चले कि कौन से ऐसे लोग हैं वहां जाके जो विजिट जाके करेंगे और विजिट करके वापस आ जाएंगे, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वहां जाके गायब हो जाते हैं और फिर वहां के होकर रह जाते हैं। वहां पे इनको जॉब तो मिलती ही कोई नहीं क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो फिर ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं या फिर चोरियां करना शुरू कर देते हैं। और इनको पता होता है कि अगर पकड़े जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हमें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो उतनी देर तक हम मौजें करते हैं और लोगों को लूटते हैं। ये सिलसिला भी जारी है, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही शर्मनाक हैसियत का दर्जा रखता है। इसी वाले से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर भी अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं और काम भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरसा दराज से वहां पे डॉक्यूमेंट्स की तलाश के लिए, डॉक्यूमेंट्स के हसूल के लिए अपनी तमाम तरह एनर्जी लगा देते हैं। बाज़ औक़ात उनको धोखा भी हो जाता है क्योंकि कोई लड़की मिल जाती है पक्की किसी के रेफरेंस से और उसको कहा जाता है कि ये इतने पैसे लेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स बनवा देगी, फर्जी शादी कर लेगी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जो है ड्रामे हो रहे हैं और धोखाधड़ी के वाकयात सामने आ रहे हैं। वजह वो लड़की इनसे कुछ 6 महीने तक खाती रहती है क्योंकि डायरेक्ट केस अप्लाई नहीं करना होता, थोड़ी सी हिस्ट्री बनानी होती है कि जी हम एक दूसरे के साथ डेट मारते रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, फिर हमने शादी की है। तो ये जो 6 महीने का अरसा खाती रहती है लड़की, उसके बाद फिर जनाब वो कुछ पेमेंट भी ले लेती है एडवांस में और उसके बाद वो भाग जाती है और जानबूझकर भागती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जो लड़का है ये बेसिकली तो इलीगल है यहाँ पे और मैं यहाँ की पासपोर्ट होल्डर लड़की हूँ, तो ये मेरे खिलाफ शिकायत करेगा तो पहले नंबर पर तो ये पकड़ा जाएगा, दूसरे नंबर पर इस पे पर्चा होगा कि आपने जालसाजी क्यों की, क्यों एक लड़की के साथ कमिटमेंट की कि मेरे कागज बनवा दो और मैं आपको पक्का करवाती हूँ। तो बहरहाल इस तरह के भी बड़े वाकयात आम हो रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जो 2 नंबर तरीके से बाहर जाना होता है ना, शायद किसी का जैक लग जाए लेकिन ज्यादातर लोग पकड़े जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं पैसा भी गया जो आपने एजेंटों को दिया है, जो टिकट के लिए आपने रकम खर्ची है वो भी गई और उसके बाद आपका नाम भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपके पासपोर्ट पे एक ऐसा नंबर लग दिया जाता है, ऐसी हिस्ट्री बना दी जाती है कि आप किसी मुल्क में सफर भी नहीं कर सकते। वीजा लगवा भी लेंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एयरपोर्ट में जब आपका पासपोर्ट स्कैन होगा उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी और आपको रोका जा सकता है। मुझे एक लड़का मिला जो कि तुर्की से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आया था और उसको 2 साल हो गए डिपोर्ट होके आया हुआ था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आप डिपोर्ट क्यों हुए? कहते कि हम वहां छापा पड़ा था, पकड़े गए थे और उन्होंने हमें डिपोर्ट कर दिया। उसने कहा कि अभी मैं दुबई का वीजा लगवा लिया था, मैं दुबई जाने वाला था, एयरपोर्ट पे गया हूं, हालांकि मेरे पासपोर्ट पे किसी किस्म की मोहर नहीं थी क्योंकि मेरा पासपोर्ट नया था। जब मैं तुर्की से डिपोर्ट होके आया था उस वक्त मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, मुझे आरसी पेपर पासपोर्ट का वहां के सफारत खाने ने दिया था, उस पर मैं ट्रैवल करके आया था। फिर मैंने इस्लामाबाद से पासपोर्ट बनवाया, पासपोर्ट मिल गया, मैंने वीजा लगवाया, वीजा भी जेन्युइन लग गया। लेकिन मैं जब इमिग्रेशन हुकाम के पास गुजरने लगा एयरपोर्ट पर तो मुझे उन्होंने रोक लिया और ना सिर्फ रोक लिया बल्कि मेरा पासपोर्ट कब्जे में ले लिया। अभी तक कहता मेरा पासपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जी आपका पासपोर्ट ये जाहिर कर रहा है कि आप पर ट्रैवल बैन है, किसी कंट्री का सफर आप नहीं कर सकते। तो अभी तक वो कह रहा है कि मेरा पासपोर्ट भी उन्होंने रख लिया और मुझे कहीं जाने की इजाजत भी नहीं है। ये होती हैं चीजें ऐसी जब आप गैर कानूनी तरीके से कोई काम करते हैं, उसके बाद फिर कानून हरकत में आता है। कुछ लोग बच भी जाते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कानून के शिकंजे में आ जाते हैं। डंकी का सिलसिला वैसे आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है, बंद हो चुका है। कोई भी एजेंट जो है ना वो हाथ नहीं डालता है डंकी वाले, जो किश्ती वाला रूट है या पाकिस्तान से कोयटा और ईरान, तुर्की, ये सारे रूट आजकल बहुत सख्ती हो चुकी है। खुदारा अपने आप पे रहम किया करें। बड़ा बुरा हाल होता है जब आप जाते हैं, उल्टा लटका आके भी बाज़ औक़ात एजेंट जो है ना मारते हैं जब पीछे से पैसे नहीं पहुंचते। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ये 2-3 खबरें थी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की। एक तो लड़का मुल्तान से जो जनूबी अफ्रीका वाला है, दूसरा जो इराकी पासपोर्ट्स के वाले से है और तीसरा ये जो इलीगल तरीके से लोगों के पासपोर्ट फिर ले लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए मिस्टर बे को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।